तुझे अकल के समझाया था? तेरी अकल में इतनी सी बात नहीं आती गए, इस प्रसाद तक पेट न भरता। 10-15 दिन का कोई मैटर नहीं है, मुझे 2 दिन में पैसे चाहिए। आई बात समझ में? पर आगू फूंक रहे था पानी को। तेरे जैसी औरत के हाथ तक पानी पीना तो दूर, मैं तेरी शकल भी देखना नहीं चाहता। और मेरे घर तक निकट जा। ऐसा क्या कर दिया मैंने जो तुम ऐसी बात कह रहे हो? ये कर दिया? कहां से आए इतने रुपए? कहां मुंह काला करवा के आई तू? घर में तो इतने पैसे थे नहीं। ये क्या कह रहे हो तुम? बोलने से पहले कम से कम सोच तो लिया करो। क्या मैं तुम्हें ऐसी दिखाई देती हूँ? फिर कहां से आए इतने रुपए? तू बताती क्यों नहीं? आपके इलाज के पैसे लाला जी ने दिए। और बदले में तन्ने के दिया लाला को। आज के टाइम में कोई इतना भला ना जो मुफ्त में किसी की नुई मदद कर दे। आज मुझे पता चला तू मंदिर क्यों जावे थी। तू मंदिर पूजा पाठ करना जावे थी। तू पैसे वालों से मेल जोल बढ़ाने जावे थी। क्योंकि मैं ठहरा एक गरीब आदमी, मेरे दौरे वे सुख कहां जो तुझे पैसे वालों के वहां मिले हैं। एक काम कर, मेरे घर तक निकल जा। अरे शर्म कर, जिसकी वजह से तू आज जिंदा खड़ा, उस पे ऐसे लांछन लगा रहा तू। ऐसी औरत पूरे गांव में ना मिले। इसने तेरे इलाज के लिए मेरे से पैसे मांगे थे। अगर यूं गलत होती तो यूं मेरे से पैसे ले लेती, पर इसने ऐसा ना करा। और जिस लाला की ये बात कर रही है ना, बहुत भला मानस है वो। भाई क्या झगड़े है कर रहे तुम? कुछ ना लाला, इसकी अकल खराब हो रही बिट्टू की। इस बेचारी बहू पे लांछन लगाने लग रहा। तुझे शर्म ना आ रही? इस देवी जैसी बहू पर तू लांछन लगा रहा। इसने तेरे इलाज के लिए पता नहीं क्या क्या करया। मैं बताना तो चाह नहीं रहा था, पर सुन रे घसीटा भाई, 6 महीने तक न हमारा भी आ जाया ना असल आया, न तुम्हारे हाथ में कटोरा आ जाएगा भाई। और मनु को भाई पैसे की पूंछ पतली हो रहे हैं। और फिर तुमने कहोगे लाला जी ने हमारी गाल धोखा कर दिया, हमारी गिरवी धरी चीज बेच दी। ठीक है भाई घसीटा, मैं फिर बात करूं मत ते। हाँ धर दे। बैठ लाली।
बता लाली, कैसे आना है? घर में तो सब ठीक है? कुछ ठीक ना है लाला जी, उनका एक्सीडेंट हो गया, वो अस्पताल में भर्ती हैं। हैं? ये तो भले मानस की आफत है कि खैर भगवान को जो मंजूर है। हाँ लाला जी, यह बात तो है, उसकी मर्जी, वो ही जाने। अच्छा लाली, तू नू बता मैं क्या कर सकूं? लाला जी, मुझे 50,000 रुपये की ज़रूरत है, हम 4-6 महीने में ब्याज सहित वापस कर देंगे। लाली पैसे तो मैं दे दूंगा, पर मेरे एक वसूल है, मैं बिना कुछ गिरवी धरे पैसे नहीं देता। तू बता क्या लाई गिरवी धरने को? लाला जी, मेरे पास तो गिरवी धरने के लिए कुछ भी ना है, और थारे अलावा मुझे किसी और से उम्मीद भी ना है। अब बताओ लाला जी, मैं क्या करूं? और मैनू को लाली, तारा काम तो बन जाएगा, ना तुम्हें ब्याज देना पड़े ना असल। पर के लाला जी, तुम चुप क्यों हो गए? तजे मेरा एक काम करना पड़ेगा। लाला जी, मुझे थार से यह उम्मीद ना थी कि तुम एक अबला की मदद के बदले उसकी आबरू का सौदा करोगे। अगर ऐसा ही करना है तो सुबह सुबह मंदिर में जाने का ढोंग किस लिए करा करो? राधे राधे जब के भी तुम एक नारी का सम्मान नहीं कर सकते, तो ये ढोंग बंद कर दो लाला जी। बस करो लाली, तो हद पार करती, पता नहीं कुछ समय क्या कहती जा रही। अरे हम तो नारी को लक्ष्मी रूप में देखे और उसकी पूजा करे, और तू आबरू का सौदा करने की बात कर रही। सौदा तो मैं कर रहा, पर तेरी आबरू का नहीं, तेरी भक्ति का। लल्ली मुझे पता तू श्याम बाबा की भगत है। पंडित जी राधे राधे। राधे राधे लाला जी। पंडित जी ये औरत कौन है? मैं काफी दिनों से देख रहा, ये मंदिर में मिले, सबको प्रसाद दे और पूजा भी मन लगा के करे भाई, ये औरत है कौन? तो लाला जी, वो अपने रामचरण है ना, उसके लड़के की बहू है। अच्छा, बिट्टू की बहू है या? हाँ लाला जी, वो अपना मित्र है घनश्याम, उसकी लड़की है, और बचपन से ही पूजा पाठ करती आ रही। बहुत भली लड़की है लाला जी। सुबह सुबह आते ही मंदिर की साफ सफाई, झाड़ू पोछा, बाबा का श्रृंगार, सारा काम कर दे हुए लाला जी। कदी कदी तो मुझे नू लगे इस मंदिर का पुजारी मैं नहीं, या है। पंडित जी बिट्टू ने कोई भले ही कर्म करे होगे जो ऐसी बहू मिली, भगवान इनकी जोड़ी बनाओ रखे। बचपन से श्याम बाबा की भक्ति करती आ रही तू, और जो तू अपनी पूजा का फल मारी सिटानी को दे दे, और मैं वादा करूं बिट्टू के इलाज में जितने पैसे लगेंगे मैं लगाऊंगा, और वापस भी नहीं लेने का। पर लाला जी, ऐसे कैसे हो सकता है कि मेरी भक्ति का फल सिठानी को मिल जाए? अरे जिस सावित्री की भक्ति थे उसके पति के प्राण बच सके, तो तेरी भक्ति सिटाने को क्यों नहीं मिल सकती? अगर तू चाहे तो सब कुछ उसका लाली, बस तुझे बाबा के सामने हाथ जोड़कर नू कहना अगर मेरी करी भक्ति का फल सिटानी को बेटे के रूप में दे दो। मुझे पूरा यकीन है बाबा की कृपा सिटानी पर जरूर हो जाएगी। लाला जी, मैं बाबा से प्रार्थना तो कर लूंगी,
पर फिर भी बाबा की कृपा सेठानी पर ना हुई तो इसमें तेरा कोई दोष नहीं, फिर बाबा की मर्जी। सोनिया, तुझे अपने पति के प्राण तो बचाने ही पड़ेंगे, चाहे उसके लिए तुझे अपनी भक्ति ही क्यों न देनी पड़े, क्योंकि मेरे पति के अलावा मेरा इस दुनिया में है ही कौन। ठीक है लाला जी, मैं अपनी भक्ति का फल सेठानी को देने के लिए तैयार हूँ। पर एक बात सुन ले लाली, दान का बखान करे से दान खत्म हो जा। तो इस बात का पता हम तीन को ही पता, तू, मैं और श्याम बाबा, चौथे को पता ना लग जा। ठीक है लाला जी, मैं आपको वचन देती हूँ कि ये बात मैं किसी को नहीं कहूँगी। हे श्याम बाबा, मैंने आपकी आज तक जो भी भक्ति की है उसका फल आप सेठाने को एक बेटे के रूप में दे दीजिए। ठीक है लाली, तू मुझे अस्पताल का पता बता। लाला जी, वो बड़ौत में मेडिसिटी हॉस्पिटल में भर्ती है। ठीक है लाली, तू जा, तू अपना काम कर और मैं अपना काम करूं। ठीक है लाला जी। हेलो, अरे मेरे वचन के कारण यह तो तुझे बतावी नहीं थी, पर कुछ शर्म कर ले। लाला जी, मुझे माफ कर दो, तुमने मेरी आंखें खोल दी। और सोनिया, मैं तेरा भी गुनहगार हूँ, हो सके तो मुझे माफ कर दे। आप ऐसा ना बोलो। चलो भाई, टाइम रहते कल आ जा, यू भी ठीक रहा। चलो चलो भाई, अंदर जाओ, चलो अंदर जाओ, सुख शांति तक खाओ पियो।